आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने पहले के भाग में आप लोगों को बताया कि सुबह प्रातःकाल उठते ही हमें बाहरी शुद्धि करना चाहिए। अब बाहरी शुद्धि में हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, और कुल्ला इत्यादि करते हैं। इसके बाद में स्नान भी करते हैं। तो जब ये सब काम हम करते हैं तो इनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, और जल हमें नदी, तालाब, कुआं, सरोवर और वर्तमान में आजकल हैंडपंप या ट्यूबवेल जैसे साधन चल गए हैं तो इनसे प्राप्त होता है। इन सभी उपलब्ध साधनों से हम जल को ग्रहण करके और ये हमारी जो शरीर की बाहरी शुद्धि है इसको संपादित करते हैं। अब दूसरी शुद्धि होती है आंतरिक शुद्धि। ये आंतरिक शुद्धि हमें तभी प्राप्त होती है जब हम पहले बाहरी शुद्धि करते हैं। अब यह आंतरिक शुद्धि क्या है और यह कैसे प्राप्त की जाती है? तो बंधुओं, आंतरिक शुद्धि जो होती है वो अपने इष्ट देवता या कुल देवता, ग्राम देवता और गुरु मंत्र, इनमें से किसी भी एक मंत्र के सतत नेम पूर्वक जाप करने से हमें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए नेम से प्रतिदिन इन सब मंत्रों में से किसी एकाध मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। जब तक हम जाप नहीं करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अब यह जाप जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला जाप वैखरी वाणी से होता है, दूसरा जाप उपांशु वाणी से होता है, और तीसरा जाप मानसी वाणी से होता है। अब इन तीनों जापों के अलग अलग फल भी हैं। तो सर्वप्रथम हम बताए दे रहे हैं कि वैखरी वाणी वाला जो जाप है वह कैसा है, और ये वैखरी वाणी कौन सी होती है? तो वह जाप जो हम बड़े जोर जोर से बोलते हैं, मतलब बड़े जोर से, हमारा मतलब कि इतना जोर से बोल रहे हैं कि दूसरे को सुनाई पड़ जाए। तो यह जाप अधम श्रेणी का जाप है। अब इसको अधम श्रेणी का क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि जब हम कोई मंत्र बोलते हैं, कोई ईश्वर का नाम लेते हैं, तो जब हम इसको जोर से उच्चारण करते हैं तो सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जितने लोगों के कान में वो जाप पहुंचता है तो हमारे द्वारा किए गए जाप का जो पुण्य फल अधिकांशता जो है वो सुनने वाले लोग ले लेते हैं। इसीलिए इस जाप को निम्न श्रेणी में रखा है। अब इसका नाम वैखरी क्यों कहा है कि ये वाणी वैखरी है? हमने जैसे ही मंत्र को जोर से बोला तो वह दुनिया में बिखर गया। अब बिखर गया तो जितने लोगों ने उसे सुना उतने लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया। अब जब ग्रहण कर लिया तो क्योंकि जाप तो हमने किया, अब उसमें भागीदार वो लोग भी बन गए जिन्होंने इसे सुना। तो इसीलिए हमारे द्वारा किए गए जाप का
बहुत सारा पुण्य फल ये सुनने वाले ले लेते हैं। दूसरी वाणी हमने उपांशु वाणी बताई है। अब ये उपांशु वाणी कौन सी होती है? इस उपांशु वाणी में जो जाप किया जाता है उसमें केवल नाद निकलता है, यानी ऐसा शब्द निकलता है जो अस्पष्ट होता है। तो अब लोग देखते हैं इसको भी, ये क्या कर रहे हैं, कोई स्पष्ट शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। फिर वो इतना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाथ में माला है तो कुछ मंत्र जाप या पूजन इत्यादि कर रहे हैं, तो इतने ही मात्र से हमारे द्वारा किया गया जो मंत्र जाप का पुण्य फल, उसका लगभग आधा हिस्सा वे देखने वाले ले लेते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्य से उनका ध्यान आकर्षण हुआ। उन्होंने ये देखा ये क्या कर रहे हैं, किस मंत्र को जाप कर रहे हैं, उस मंत्र को सुनने की उनके हृदय में उत्कंठा होती है। तो इसी कारण वे हमारे द्वारा किए गए आधे जाप का पुण्य फल ले लेते हैं। अब तीसरी जो वाणी होती है वह मानसी वाणी जप है। और यह जप जब हम करते हैं तो इसको इस विधान से किया जाता है कि हमारी जीभ भी ना हिले, और चाहे चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते किसी भी समय ये जाप किया जा सकता है। क्योंकि जब हम इस जाप को ऐसा करते हैं कि किसी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता ही नहीं है, तो हमारे द्वारा किए गए इस जाप का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो यह 3 विधाएं हमने जप करने की आप सब लोगों के लिए बताई हैं। इन 3 विधाओं में से कोई एक ही विधा यदि हम अपना लेते हैं तो उस अपनाई गई एक ही विधा से हमारा इस संसार से तारण तरण हो जाता है, हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु यदि आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को इसे अवश्य ही प्रेषित करें। साथ ही जो अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की जय। परशुराम।